नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश गौड प्लस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये 5 मई से लेकर 12 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखने वाले हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के प्रति। लेट्स सी द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो महसूस करें कि ये जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस उनको समझ में आ गई है कि रिश्ता उन कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो दिल और दिमाग से सोचते हुए, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ जो यूनिवर्स जी आगे बढ़ने का आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य उनके साथ है, लक उनके साथ है, उसको यूज़ करते हुए वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखते हुए कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करने वाले हैं ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो और वो उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सके। तो वो और उनके अंदर से जो ज्योति प्रज्वलित होगी वो उन्हें आगे बढ़ने में जो है उनको उनकी मदद करेगी। इस रिश्ते इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें ख़त्म हो जाएं और नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और पॉजिटिविटी आ जाए। जो आसरा वो दूसरों से लेते थे वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। इसको स्टेबल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए वो इस रिश्ते पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं। इसलिए वो इसको हील करने वाले हैं। और इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न रही है, प्यार होते हुए जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट रही है, समय रहते बिना इधर उधर भटके एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए वो इसमें क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे और एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है वो ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसी वो उनकी इंटेंशन है, वो फील कर ऐसी उनकी जो है थिंकिंग है। अब देख लेते हैं कि वो उनकी इंटेंशन क्या है, यानी कि वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति उनकी इंटेंशन क्या है। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आप क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, या तो आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं या वो आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा हो, एक दूसरे की भावनाओं को एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहा हो। तो उन चीज़ों को वो क्लियर चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में चाहे किसी ने किसी को भी दुख दिया है, चाहे जिस दुख से, जिस परेशानी से वो जूझ रहे हैं या आपके पर्सन जूझ रहे हैं, कोई भी वो कर रहा है, तो वो आप चाहते हैं कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए एक नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ें और क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुल कर बातें करें। कोई भी चीटिंग, कोई भी फ्रेब, कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी ऐसी चीज़ ना करे ताकि इस रिश्ते में फिर से परेशानी और दुविधा आए। क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं आप, खुलकर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफ़ी प्यार और प्रेम है।
आपके पर्सन, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से अटैचमेंट है, प्यार प्रेम में एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भले ही जो अपने इमोशंस हैं आप एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हो, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए चीटिंग, धोखाधड़ी, हेरा फेरी चाहे किसी ने किसी के साथ भी की है, और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करनी चाहिए, ताकि जो अगर इसमें उन चीज़ों को छोड़ते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और वो चाहते कि दोनों परिवारों को इक्वल समझा जाए, दोनों को अगर एक जैसी इम्पोर्टेंस दी जाएगी, एक दूसरे को प्यार से प्रेम से पेश आएंगे, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो इक्वल नहीं बन पा रहा था रिश्ता, तो वो चीज़ें इस रिश्ते में देखने को मिलेंगी। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें बैलेंस लाएं, और अब वो ये भी चाहते हैं कि चाहे हो सकता है कि इन दिनों आप पैसे को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम में हैं, आपका हाथ तंग हो, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत उसमें से दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों को देंगे या कहीं भी मदद करेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि गरीबों को दिया गया दान, उनकी दुआएं फलती फूलती हैं, और हमेशा जो है उन्हें एक बहुत अलग तरह की खुशी मिलती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उसमें से कुछ ना कुछ वो दान दक्षिणा करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से बातें करें, जो इमोशंस हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो एक दूसरे से बातें नहीं की जा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि खुलकर बातें हों, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए क्लियरली बातों को बिना किसी हेरा फेरी, बिना चोरी चकारी, बिना धोखाधड़ी के आगे बढ़ाएं, और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो, आपकी अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप महसूस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, आप उठ नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप उठे चलें और लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन फिर भी चाहे आपने कुछ भी किया है, यानी कि स्कॉर्पियो के पर्सन ने चाहे कुछ भी किया है, लेकिन स्कॉर्पियो आप महसूस कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि आप उठेंगे चलेंगे। जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, एक उजाला होता है, या फिर रात के बाद दिन निकलता है, तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ आप कोशिश करना चाहते हैं कि आप उठे चलें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। ये रिश्ता चाहे स्कॉर्पियो की वजह से ख़त्म हुआ है या उनके पर्सन की वजह से, किसी वजह से भी ख़त्म हुआ है, लेकिन अगर इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। अगर दोनों ही एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होंगे, तैयार होंगे, तो और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं, और फिर से जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, वो आगे बढ़ सकता है और खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आप के जो पर्सन है वो आप जो अपने पर्सन के लिए यही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, चाहे किसी ने भी किसी को हर्ट किया हो, लेकिन अगर इसमें आप स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी और ये रिश्ता स्टेबिलिटी के साथ खुशहाल रहेगा। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो वो जगलिंग फेज में है, जिग जैग कर रहे हैं, यानी कि कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो पहले इस
वो डिसाइड करें कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। जो भी करेंगे वो आगे बढ़ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी दिल दुखा है, जो मन दुखा है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या जो भी प्रॉब्लम रही है, कुछ भी सिचुएशन रही है, तो उन चीज़ों से वो उभरें, उन चीज़ों से वो बाहर आएँ, विश्वास करें और डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें। समय रहते इसमें दोनों पक्षों की बात देखते हुए दोनों पक्षों की के बारे में सोचें, सिर्फ और सिर्फ वो अपने बारे में ना सोचें और इसमें आगे बढ़ें। क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर एक दूसरे से बातें करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गिले शिकवे हैं, वो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी और ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो नहीं चाहते तो अगर वो जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, अभी उनका मन दुख रहा है, दिल दुख रहा है, वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस रिश्ते से वो मूव ऑन करें और एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, अगर वो नहीं चाहते इस रिश्ते में वापस आना, तो अगर इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते से मूव ऑन करें, यानी कि इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इस रिश्ते को उलझा कर ना रखें, चाहे इधर हों चाहे वो उधर हों, जो भी करेंगे वो उनके हक में होगा। चाहे वो जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ देखें या फिर इस रिश्ते में वापस आएँ, जो भी है, तो वो आप अपने पर्सन से क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें चाहते हैं। आप चाहते हैं कि या तो वो सही समय आने, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और सही समय आने का वेट और इंतज़ार करें, ताकि सही समय आने पर चीज़ें उनके फेवर में आ जाएं और रिश्ता आगे बढ़ जाए। और वो अगर नहीं बढ़ना चाहते, वापस नहीं आना चाहते, तो वो इस रिश्ते से मूव ऑन करें और लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द एम्प्रेस। तो इसका जो है आउटकम है बहुत ब्यूटीफुल है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक ये द एम्परर, यानी कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द एम्परर। समय इसमें जो है या तो स्कॉर्पियो आप या तो आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि और कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहेंगे, आप इसमें आगे बढ़ेंगे, एक डिसीज़न लेंगे, ताकि यूनिवर्सिटी जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, या तो आप अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे या वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आएंगे, तो जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, वो फिर से स्टेबल हो सकता है। कामयाबी, दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर समझदारी से इसमें चुप्पी और खामोशी के साथ एक्शन लिया जाता है, यूनिवर्स पर छोड़ दिया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा। इसमें एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और फिर से रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। इसका जो है आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। फिर समझदारी के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आती दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच एंड होल्ड योर विजन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यूनिवर्स गाइड करना चाहते कि बहुत बढ़िया आपको इसका मैसेज मिल रहा है। तो यूनिवर्स जी आपको बताना चाहते हैं कि अपने घमंड को, अपने अहम को अपने रास्ते में मत आने दीजिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने ऊपर भारी मत होने दीजिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, जो इनका समाधान है, जो इनका सॉल्यूशन है, वो आपको मिलने वाला है।
इनका समाधान आपको मिलेगा अगर आप अपने अहम को हावी नहीं होने देंगे। होल्ड यूर विज़न, अपने दिमाग से काम लीजिए, यानी कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप और आपका प्यार एकदम सेफ है, यानी कि आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। आपका जो जो खुशी आप चाहते हैं वही खुशी आपको इस रिश्ते से मिल सकती है। अगर आप अपने घमंड को, अपने अहम को हावी नहीं होने देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, जो पास्ट में जो परेशानियां चल रही थी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो जो है सारी खुशियां आपको मिल सकती हैं। ये आपका रिश्ता, आप और आपका प्यार सेफ हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।